कक्षा 12 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जो आपका आज का जो पेपर है यानी कि अकाउंट का 21 फरवरी का जो पेपर है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर एक पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं। इसमें से ये समझ लीजिए कि जिस बच्चे ने कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चनों को, ये समझ सकते हैं 40 से 50 नंबर एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होने वाला है। ठीक है, बढ़िया से आप तो तैयार कीजिए और आके मिलाना, भले इसी पेपर से, ध्यान रखना, आके मिलाना आप तो इसी पेपर में से आपको 40 से 50 नंबर तक के बिल्कुल वही के वही क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर है बहुत ही बेहतरीन सा एक क्वेश्चन पेपर जिसको नाम अपन ने सेट बी दिया है। चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए अपन देखिए पहला क्या है अपना, यहाँ पर देखिएगा ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की जो राशि है वो राशि होती है। पूंजीगत हानि, आगमगत हानि की पूंजीगत व्यय की उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ से पूंजीगत व्यय एकदम राइट रहेगा। अंशधारी प्राप्त करते हैं, देखिए अंशधारी जो प्राप्त करते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, लाभांश प्राप्त करते हैं। साझेदारी, समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। साझेदारी समझौते के अभाव पर पूंजी में ब्याज दिया जाता है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत दिया जाता है, किसी भी दर से नहीं। देखिए 10%, ठीक है, 9%, 6%, इनमें से तो कोई नहीं। ठीक है, अब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में बना था और उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया कि साझेदारी पर कोई ब्याज, ठीक है, दिया जाएगा। ठीक है, आहरण पर ब्याज है। ठीक है, फर्म की आय का। अगला है चिट्ठे को कहा जाता है, चिट्ठे को कहा जाता है स्थिति विवरण। ठीक है, और एक साझेदार का के आहरण की तिथियां नहीं दी गई तो अरहन पर ब्याज की गणना की अवधि होती है। ठीक है, कितनी अवधि होती है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा है नहीं, तो लगभग कितनी अवधि होगी यहाँ से, तो 6 माह राइट रहेगा इसका, है ना। अब देखिए पहले तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए ये सारे के सारे मॉडल पेपर मैंने इसकी पीडीएफ भी आपके लिए अपलोड करा दी है। ठीक है, ऐप पर, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरे का पूरा, है ना। स्पेशल पीडीएफ नहीं ली तो स्पेशल पीडीएफ ले लेना, डाल दी है। चलिए पहला जो है यहाँ से आपका आ जाएगा सा ऑप्शन राइट। अंशधारी प्राप्त करते हैं, तो अंशधारी प्राप्त करते हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा बी। तीसरे के अंतर्गत आपका डी हो जाएगा, यहाँ से हो गया। चलिए इसके बाद में अपन यहाँ से देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग, फोर्थ है ये, तो इनकम ऑफ फर्म, यहाँ से फिफ्थ के अंतर्गत आपका सी, और यहाँ से आपका जाएगा यहाँ पर 6 मंथ। ठीक है भैया, हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान देखिए मैंने पहले से भरवा रखा है कि ताकि हमारे बच्चों को कम समय में चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। संचालन क्रियाओं से एकड़ प्रवाह की गणना हेतु ख्याति का उपलेखन वर्ष के दौरान लाभ में जोड़ा जाता है। साझेदारी द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज, साझेदारी द्वारा लाई गई जो अतिरिक्त पूंजी है उस पर ब्याज साझेदार संलेख में की दर के से देय होता है। ठीक है, अच्छा कुछ वर्ड जो होते हैं ना हिंदी में अटपट है, इंग्लिश में बहुत ईजी है इनका। ठीक है, ऋण पात्रधारियों को ऋण वापसी के लिए, ऋण पात्रधारियों को ऋण वापसी के लिए पूंजी के वापस करने से पहले के प्राथमिकता दी जाती है। लेन देन कंपनी के बाहरी दायित्व होते हैं, लेन देन जो होते हैं कंपनी के क्या होते हैं, बाहरी दायित्व होते हैं। ठीक है, सामान्य लाभ की जो गणना है, सामान्य लाभ की गणना विनियोजित पूंजी पर होती है। ठीक है, फर्म का व्यापार अवैध होने पर फर्म का अनिवार्य विघटन होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेके देखेंगे ये। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप पढ़ लीजिएगा, है ना, समय कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं आपका सत्य और असत्य। अब देखिए पहला क्या है यहाँ पर, स्कंदन
के मूल्य में वृद्धि से रोकड़ में कमी होती है क्या, तो यहाँ पर ये बात हो जाएगी आपके असत्य। साझेदारों के अपहरण पर ब्याज का लेखा रोकड़ खाते में किया जाता है, तो यहाँ से ये असत्य रहेगा आपका। ठीक है। साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारी कर सकते हैं, यहाँ से सत्य होगा ये। वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता का सूचक नहीं है। ठीक है। वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता का सूचक नहीं है, तो ये फोर्थ वाला आपका ठीक है असत्य रहेगा, मतलब सूचक है। लाभ में हिस्सा पाना नए साझेदार का प्रमुख अधिकार है, बिल्कुल। अंश प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, हो गया है। अब यहाँ से आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रू फॉल्स है, तो ये देखिए पहला फॉल्स है, दूसरा फॉल्स रहेगा, तीसरा ट्रू रहेगा, फोर्थ आपका फॉल्स है, फिफ्थ और सिक्स आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया भाई जोड़ी। अब देखिए यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। देखिए पहली जोड़ी जो है इसका यहाँ पर देख सकते हैं वसूली का जाएगा फर्म के जीवन काल पर में एक बार बनाते हैं। ऋण पत्रधारी, तो ऋण पत्रधारी आ जाएगा कंपनी के ऋणदाता। तीसरा जो है करों के लिए प्रावधान, तो करों के लिए जो प्रावधान है वो चालू दायित्व हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ है फर्म का पुनर्गठन, तो फर्म का पुनर्गठन आ जाएगा। साझेदारी ठहराव में परिवर्तन, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है। पार्षद सीमा नियम, तो इसमें जाएगा कंपनी की आधारशिला। और आपका जाएगा यहाँ से दायित्व की कमी, तो दायित्व की कमी का जाएगा यहाँ पर फर्म का लाभ। हो गया, कौन का गलत हो गया इसमें, फर्म का अवकाश लेना, फर्म का अवकाश लेना ये रह गया ना, तो ये सातवां बता दिया मैंने, नहीं सातवां ये छठा है ना, कर पाओगे आराम से। और ये यहाँ से ये 7 है, ये 4th है, ये आपका 5th रहेगा, ये 6 रहेगा, 6 के बाद में 2 और 2 के बाद में 1 और ये 3 कर लोगे। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए एक वाक्य में उत्तर भी मैंने भर ली है पहले से, ताकि कम समय में आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ। ये यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, किन अंशों पर, तो आप पढ़ लेना आप तो, ठीक है भैया, बढ़िया से ना स्क्रीनशॉट ले लिया क्या। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए। आप तो क्वेश्चनों को देख के अनुमान लगा लो कि ये प्रश्न आपके एग्जाम हाल में आएंगे या नहीं आएंगे, और आपको लगे अनुभव तो बेटा बाकी जो मॉडल पेपर है ना वो सारे के सारे अपन ने पूरा सॉल्यूशन के साथ में वहाँ पे डाल रखा है, और स्पेशल पीडीएफ, बस दोनों चीज़ों से आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ के भरोसे मत रहो, जैसे मान के चलिए अब समय कम बचा हुआ है इसके भरोसे रहोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम मिला नहीं मिला, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं यार आप नहीं लोगे तो नहीं दूंगा, पर देखो 5-50 रुपये को मत देखो, और आप तो अच्छे से तैयारी करो। ठीक है भैया, तो आप तो बढ़िया से इन चीज़ों को ध्यान मत दो, क्योंकि देखो आपका समय कम है आपके पास में, तो आप तो सीधा सीधा ले लो, क्योंकि समय रहेगा तो बेटा 10th क्लास भी देना है, देखना है मेरे को, 9th और 11th के एग्जाम आ रहे हैं उनको भी देख रहे हैं ना, तो साथ में ये चीज़ें आप प्रश्न यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको लगे तो आप मॉडल पेपर वहाँ से बाकी सारे एकदम से ले लेना है ना। मात्र 50 रुपये में सोल्यूशन PDF सब मिल जाएगा। ठीक है भैया, हो गया ये यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 11। हो गया क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में 12 हो गया, 12 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका, 13 के बाद में 14, 15, 16, 17 हो गया ख्याति की विशेषताएं। हो गया भैया ख्याति की विशेषताएं। फिर इसके बाद में ये आपका हो गया है, हो गया भैया। इसके बाद में ऋण पात्रों में निगमन से कंपनी में मिलने वाले कोई 3 लाभ लिखना है। अंशधारी और ऋणधारी में क्या अंतर है, वित्तीय विवरण की सीमाओं का वर्णन कीजिए, वित्तीय विवरणों के उद्देश्य को उल्लेख कीजिए, साझेदारी संलेख का अभाव में लागू करने वाले नियम। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका रह जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा रह जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 के अथवा के बाद में ये रहेगा आपके सामने यहाँ पर। हो गया भैया, ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है।